आजम खान के रुख पर बोले राम गोपाल यादव। आजम खान के रुख पर राम गोपाल यादव ने करारा वार किया है। राम गोपाल यादव ने कहा है कि ऐसे आचरण से अपना कद कम कर रहे हैं आजम। पद की गरिमा समझें वरना इस्तीफा दें आजम। आजम की गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता है। आजम खान को लेकर राम गोपाल यादव ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने पद की गरिमा को समझें और नहीं तो इस्तीफा दे दे। ऐसे आचरण से अपना कद घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं आजम खान। ये कहा है राम गोपाल यादव ने। आजम खान के रुख पर राम गोपाल यादव का यह बयान आया है। राम गोपाल यादव ने सीधे तौर पर आजम खान से कहा है कि अपने आचरण से वो अपना कद घटा रहे हैं और अगर वो पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं तो इस्तीफा दे दें। आपको बता दें कि कार्यकारिणी की बैठक में आजम खान नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें भी कई बार आजम खान मौजूद नहीं रहे। न्यूज़ 24 संवाददाता प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सीधे तौर पर राम गोपाल यादव ने आजम खान को यह बात कह दी है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरीके से साफ तौर पर संकेत है आजम खान के लिए कि अगर आप अपनी हरकतों से, अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे तो फिर आप बेहतर है कि आप इस्तीफा दे दें। क्योंकि जिस तरीके से कल मंच पे अहमद हसन जो कि स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व IPS भी हैं, उनको तरजीह दी गई क्योंकि ये वो जगह आजम खान की थी। और कल पार्टी ने संकेत दे दिया अपनी तरफ से कि अगर अल्पसंख्यक नेता के तौर पर अगर किसी को अगर नाराजगी है आजम खान को तो फिर उनके पास एक विकल्प के तौर पर अहमद हसन है। और अहमद हसन को मुलायम सिंह यादव ने अपने बगल में बिठाल कर संकेत दे दिया आजम खान को कि अब पार्टी उनकी जो फितरत है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और उनके जो मान मनोबल में अब एक बार दोबारा कोशिश नहीं की जाएगी। अगर आजम खान, और आज गोपाल ने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर आजम खान अब अपनी पद की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं और अगर नहीं और तो फिर वो आए और अगर नहीं आते हैं तो उन्हें बेहतर होगा कि इस्तीफा दे दें। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से आजम खान ना बैठक में पहुंच रहे हैं, कार्यकारिणी की बैठक हुई वहां नहीं पहुंचे, मंत्रिमंडल की बैठक होती है वहां नहीं पहुंचते हैं, लिहाजा पार्टी की तरफ से इस तरह का बयान देकर उनको ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप बैठकों में शामिल होना है, आपको आना है तो आइए और नहीं तो पद की गरिमा को समझिए और इस्तीफा दे दीजिए ताकि उस काम को कोई दूसरा मंत्री अच्छे तरीके से आगे बढ़ाए। देखिए, यहाँ मंत्री पद की बात नहीं है, यहाँ पे पद की बात है। जो कि पार्टी में जिस तरीके से आजम खान को तीसरे नंबर के तीसरे पायदान पे समझा जाता था, हालांकि आजम खान पार्टी में अपने आप को मुलायम सिंह के बराबर समझते हैं और सरकार में खुद को CM से ऊपर सुपर CM समझते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से संकेत दिए गए हैं कि अगर बेहतर होगा कि पद की गरिमा को समझते हुए आप इस्तीफा दे दो। मैं एक बात आपको और बता दूं कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आजम खान ने कल अपने व्यक्तिगत ऑफिस में, जो उनका अपना खुद का ऑफिस है, वहां से अखिलेश यादव की फोटो जो बाल तंगी रहती थी उसको भी निकलवा दिया है। तो कहीं ना कहीं आजम खान की नाराजगी भी अपने चरम सीमा पर है। और दूसरी तरफ पार्टी ने भी निर्णय कर लिया है कि अब कुछ भी हो जाए आजम खान की जी हजूरी नहीं होगी। उनके मान मुनव्वल के लिए पार्टी किसी तरीके से भी अपने कदम नहीं उठाएगी और बेहतर होगा कि अगर अल्पसंख्यक नेता के तौर पर एक दूसरा विकल्प उनको मिल गया है अहमद हसन, तो उस अहमद हसन को आगे बढ़ाया जाए, ना कि आजम खान के मान मुनव्वल किया जाए। तो एक तरह से पार्टी में आजम खान का कद घटता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, जो समाजवादी पार्टी को बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर संकेत दिया है और उन लोगों के बीच में चर्चा है कि बहुत जल्द ही आजम खान का पत्ता या तो वो अपनी हरकतों से बाज आएंगे और अगर नहीं आते तो बहुत जल्दी उनकी समाजवादी पार्टी से छुट्टी भी हो सकती है अगर इसी तरीके का उन्होंने रवैया अपनाया रखा। क्योंकि आजम खान अपने आप में ख्वाबी मिजाज रखते हैं और कई बार वो गाय बगाए सरकार और पार्टी दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं और शायद इसी से आजिज आ चुकी है अब समाजवादी पार्टी। और इसीलिए वो उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि अगर पद की गरिमा को समझते हैं तो फिर वो पद की गरिमा को समझते हैं तो वो बेहतर होगा कि वो इस्तीफा दे दें और पार्टी के लिए कम से कम इस तरीके की मुसीबतें ना खड़ी करें। लेकिन प्रशांत, एक समुदाय विशेष के कद्दावर नेता हैं आजम खान और पार्टी में उनकी अहम भूमिका रहती है, अहम कद है उनका। इसके बावजूद अगर पार्टी इस तरह का कोई निर्णय लेती है तो 2014 के चुनाव पर इसका असर भी साफ तौर पर दिखेगा समाजवादी पार्टी में। जी बिल्कुल, देखिए 2000 जब अगर आप 8 की बात करेंगे तो पिछले जब चुनाव जब हुए थे तब उस समय आजम खान की छुट्टी हो गई थी अमर सिंह के चलते और उसके बाद पार्टी को एक अल्पसंख्यक वोट बैंक का ग्राफ काफी गिरा था
और क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की राजनीति अल्पसंख्यक और यादव जो समुदाय है और बाकी जो जातीय समीकरण होते हैं उसके आधार पर रहती है। लेकिन चूंकि जब आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे तब भी उठाना पड़ा था और काफी मान मनोबल करके मुलायम सिंह यादव उनको लेकर आए थे। अगर आपको याद भी होगा कि मुलायम सिंह ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी तक मांगी थी और उसके बाद आजम खान को काफी मशक्कत के बाद, काफी मान मनोबल के बाद उनको वापस लेकर आया गया था। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो आजम खान अपनी अहमियत जताते रहे हैं और उनकी जो आदत है कि अक्सर कर वो चाहे कैबिनेट की बैठक हो उसमें शामिल नहीं होते हैं। कई अहम मुद्दों पे जब पार्टी के कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे पूरे देश, पूरी मीडिया की निगाहें होती हैं, वहां पर वो अपनी अहमियत दिखाते हैं। और ऐसे समय में जब पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ता है, पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं, उस जगह पे अब पार्टी ने निर्णय लिया है कि बेहतर होगा कि आजम खान से किनारा किया जाए और अल्पसंख्यक नेता के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन जो कि पूर्व IPS भी हैं उनको उभारा जाए, उनको एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहा जाए कि एक तरीके से संकेत दिए गए आजम खान के लिए, क्योंकि कल मंच पर मुलायम सिंह के बगल में बैठे थे अहमद हसन। तो ये बहुत साफ संकेत है क्योंकि वो कुर्सी आजम खान के लिए रिजर्व रहती थी हमेशा से, लेकिन कल जिस तरीके से उस पर अहमद हसन बैठे उससे संकेत चला गया था कल ही कि आजम खान के अब पर कतरने की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, प्रोग्राम ने जो कहा है हम सब लोग उसके साथ हैं और हम भी इस बात से सहमत है कि कोई पार्टी से बड़ा नहीं है। अगर एक आदमी ने अनुशासनहीनता की, उसको मौका दिया गया, तो पार्टी में बहुत से लोग अनुशासनहीनता करेंगे जो पार्टी के लिए उचित नहीं है और नेताजी को कड़ी। देखिए, प्रोग्राम ने जो कहा है हम सब लोग उसके साथ हैं और हम भी इस बात से सहमत है कि कोई पार्टी से बड़ा नहीं है। अगर एक आदमी ने अनुशासनहीनता की, उसको मौका दिया गया, तो पार्टी में बहुत से लोग अनुशासनहीनता करेंगे जो पार्टी के लिए उचित नहीं है और नेताजी को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रशांत हमारे साथ लगातार बने। प्रशांत, जिस तरह से नरेश अग्रवाल भी बोल रहे हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी, अगर एक शख्स अनुशासनहीनता करेगा तो बाकी जो नेता हैं वो भी अनुशासनहीनता करेंगे, इसलिए अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या ये सीधे सीधे संदेश है आजम खान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए एकदम साफ संकेत, ये आज से नहीं कल ही संकेत दे दिए गए थे विद्या। कल जब अहमद हसन को मुलायम सिंह यादव ने अपने नजदीक में बिठाला, साफ संकेत थे कि अब आपके पर कतरने की शुरुआत हो चुकी है। आजम खान को कल ही ये बात समझ आना चाहिए और आजम खान ने कल ये बात समझ भी गए थे और शायद इसीलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत ऑफिस से अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो भी निकलवा दी। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से तलखी पूरी तरह से है। सरकार, पार्टी और आजम खान के बीच में एक तरीके से कहा जाए कोल्ड वॉर बहुत पहले से छिड़ी हुई थी। ये आपको याद होगा जब 1.5 साल पहले अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री या उनकी ताजपोशी की बात की जा रही थी, तब भी आजम खान ने दम ठोका था और उन्होंने कहा था कि नहीं, वो बेहतर होगा कि मुलायम सिंह यादव खुद मुख्यमंत्री की कमान संभालें, खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। अभी अखिलेश छोटे हैं, तो उस समय भी उनकी तलखी बरकरार थी। उसके बाद ये लगातार 1.5 साल से तलखी लगातार चलती आ रही है। कई अहम बैठकें होती है कैबिनेट की, उसमें नहीं आते हैं और कई बार वो चूंकि अखिलेश मुलायम सिंह के साथ में काम किया आजम खान ने, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लेवल भी नहीं होता उनका अखिलेश के साथ काम करने में। तो कई बार अखिलेश यादव की भी ये शिकायत रही है सपा प्रमुख से कि उनको काम करने की आजादी नहीं मिलती रही है आजम खान के सामने। लेकिन तो कहीं ना कहीं पार्टी सरकार अखिलेश यादव के साथ अभी हाल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए थे आजम खान, क्या सिर्फ वो ये दिखाने की कोशिश थी कि हम साथ साथ हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आप बात करेंगे तो जब सीओ जियाउल हक वाला मामला हुआ था, जहां पर जब उनका मर्डर हुआ था, उस समय भी आजम खान उनके साथ दिखाई पड़े थे। कई बार जब अल्पसंख्यकों की राजनीति या उनसे जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, तब सरकार आजम खान को चूंकि एक अल्पसंख्यक के एक चेहरे के तौर पर है और प्रदेश में उनकी पकड़ भी अल्पसंख्यक वर्ग में। प्रशांत, आपको रोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी कुछ बोले, आपको सुनवाते हैं। और ये लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें तय होना चाहिए कि देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के लिए तैयार रहना चाहिए कार्यकर्ताओं को और लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहिए। राजेंद्र जी, सपा शीर्ष नेतृत्व मानता है कि देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या परिस्थितियां बननी चाहिए कि लोग इससे निजात पा सकें? तो हम कह रहे हैं आपने प्रशांत, हमारे एडिटर अजीत अंजुम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, अब जो आजम खान है उनको साफ तौर पर यह संकेत मिल चुका है कि बार बार आप नाराज होते हैं, अब आपकी नाराजगी बहुत हो गई, अब आप किनारा कर लीजिए।
मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से जिस ढंग से ये बयान आया है रामगोपाल यादव और नरेश अग्रवाल का, आप समझे, नरेश अग्रवाल का और रामगोपाल यादव का ये कहना, इसका मतलब मुलायम सिंह की इस पर रजामंदी है और कहीं न कहीं ये बयान देकर इन्होंने बाहर संदेश देने की कोशिश की है कि आजम खां अगर पार्टी की अनुशासन या बार बार इस तरह से पोस्चर करते हैं तो वो पार्टी उसके लिए अब तैयार नहीं है। आप सबको पता होगा कि आजम खां पिछले कई मौकों पर सरकार से नाराज रहे हैं और 8 बार कैबिनेट की बैठक में नहीं गए हैं और अभी भी कार्यकारिणी की बैठक में बहुत तमाशा हुआ है उनको आने को लेकर और उसके बाद नहीं गए। और आजम खां से समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के रिश्ते पहले भी खट्टे मीठे रहे हैं और कई मौकों पर पहले भी हमने देखा था 2009 के चुनाव में, तब आजम खां नाराज हुए थे अमर सिंह को लेकर, कल्याण सिंह के साथ जिस ढंग से गलबैयां की थी मुलायम सिंह ने उसको लेकर, और उसके बाद आजम खां अलग थलग पड़े और अमर सिंह के दबदबे की वजह से एक तरह से पार्टी से बाहर हुए। उसके बाद फिर अमर सिंह का जब वक्त बीता और अमर सिंह पार्टी से रुखसत हुए तो फिर उनकी वापसी हुई। मुलायम और आजम की पुरानी दोस्ती है, 90 के दशक में, शुरुआती दशक में जब समाजवादी पार्टी बनी थी तब ये दो लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे, बहुत पुराने दोस्त थे और एक तरह से मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम बनाने में आजम खां की भूमिका थी, फाउंडर मेंबर हैं। लेकिन आजम खां का मिजाज तलखी और कई बार तेवर जिस ढंग से सरकार को कई बार मुश्किलों में डालता है और एक तरह से चाचा भतीजा का रिश्ता है जरूर कहने को, क्योंकि मुलायम आजम के दोस्त हैं या आजम मुलायम के दोस्त हैं। अखिलेश यादव भी कई बार उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हमने वो तस्वीरें देखी थी 3 दिन पहले जब अखिलेश यादव लखनऊ में कैमरे के सामने बयान दे रहे थे, बगल में आजम खां से अखिलेश अपनी बात खत्म करते उससे पहले आजम खां बीच में दखल देकर अपनी बात कह रहे थे और मैं तस्वीरों में देख रहा था अखिलेश सहज नहीं थे और वो नहीं चाहते थे वहां आजम बोले। कहीं न कहीं भीतर ही भीतर असहज स्थिति है और आजम खां अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने वोट बैंक को, उनके बीच अपनी रहनुमाई छवि बनाए रखना चाहते हैं जो उन्हें लगता है कि दंगों में सरकार की भूमिका की वजह से वो नहीं रख पाए और उन पर सवाल खड़े हुए या उनके जो फैन फॉलोअर होंगे, उनके वोट बैंक होगा, उन पर फर्क पड़ा। इसलिए मुझे लगता है सरकार कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और पार्टी में बहुत सारे नेता जो आजम खां के बढ़ते कर दबदबे या दबंगई या जिस ढंग से वो डोमिनेट करते हैं या अपनी जिद पर होते हैं, उससे सरकार में और पार्टी में बहुत सारे लोग नाराज हैं। उस नाराजगी का दबाव भी मुलायम सिंह पर होगा। अब देखना होगा कि क्या मुलायम सिंह उसी तरह से आजम खां को किनारा करने को तैयार होते हैं जैसे कल्याण सिंह और उस जमाने में 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले हुए थे। लेकिन मुझे लगता है वक्त आ गया है जब समाजवादी पार्टी ये रास्ता तलाशेगी, क्योंकि अभी प्रशांत ने जैसा कि बताया कि उनके विकल्प की तलाश पार्टी में शुरू हुई है। और समाजवादी पार्टी में आपको ये भी बता दें, समाजवादी पार्टी 2009 के चुनाव में आजम खां के साथ नहीं थी, आजम खां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं थे। उसके बाद उसके अमर सिंह के अलग होने के बाद फिर किसी ढंग से दोनों के रिश्ते बने। मुझे लगता है पार्टी अब इसके लिए तैयार हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव को जिस ढंग से मुलायम सिंह चाहते हैं, उनके नेतृत्व को जिस मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ऐसे लोग जो चुनौती बनते हैं या ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की तरह कई बार दिखते हैं, उससे शायद समाजवादी पार्टी अब किनारा करना चाहेगी। वो आजम खां हो सकते हैं। जी बिल्कुल अजीत जी। लेकिन अजीत जी, आजम खान पार्टी से बाहर जाते हैं और फिर उनकी वापसी भी हो जाती है, ये भी देखा गया। तो क्या जो ये ताजी इनकी नाराजगी है, उसके बाद आजम खान पार्टी से बाहर चले जाएंगे और फिर ऐसा संभव हो सकता है कि कुछ दिन बाद इनकी पार्टी में वापसी भी हो जाए? मैं इतनी दूर तक नहीं देखता कि अभी तुरंत पार्टी से बाहर चले जाएंगे। प्रशांत आगरा में है, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मुझे लगता है जिस ढंग से मुलायम सिंह को हम लोग देखते हैं, ऐसे मौके पर जब पहले से मुस्लिम बहुत नाराज हैं और बहुत सारे मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम नेता और मौलानाओं ने और मुफ्तियों ने मांग की अखिलेश सरकार की बर्खास्तगी की, दंगों में सरकार की भूमिका को लेकर, वो ऐसे समय में मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह आजम खां के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई करें जिससे एक और नाराजगी का मौका दें या कहीं ऐसे संकेत दें, क्योंकि आजम खां उसी को मुद्दा बना रहे हैं जिससे बहुत सारे मुस्लिम उलेमा और मुस्लिम नेता मुद्दा बना रहे हैं कि सरकार ने जिस ढंग से नजरअंदाज किया मुजफ्फरनगर की स्थिति में, उसमें दंगा भड़का। तो मुझे लगता नहीं है कि मुलायम सिंह ऐसा करेंगे, लेकिन एक दबाव बनाकर आजम खां को संदेश और संकेत जरूर दिया जा रहा है कि आप या तो अपनी सीमा में रहिए और या फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल अजीत जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आजम खान को साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से संदेश दे दिया गया है कि अपनी सीमा में रहिए, नहीं तो अलग हो जाइए, पार्टी लाइन में रहिए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए अपने पद से।